न्यूज एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पहले ट्रॉफी लेने से इनकार, अब इसरार। खेल से खिलवाड़ करने वाले भारत ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। सराय के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय अहदेदार ने ट्रॉफी मांगी। मोहसिन नकवी ने साफ बता दिया कि भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो मेरे दफ्तर आकर वसूल कर ले। राजीव शुक्ला का ट्रॉफी लेने के लिए मुसलसल इसरार, इजलास में कोई फैसला ना हो पाया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, गजा में खुसूसी अमन फोर्स काम करेगी, ग्राउंड पर फलस्तीनी फोर्स ही होगी। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फलस्तीन भेजने की पेशकश की। पाकिस्तानी क़यादत फोर्स भेजने से मुतालिक फैसला करेगी। सिक्योरिटी काउंसिल से इन तमाम मामलात की तौसीक ली जाएगी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक ने गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। फलस्तीनी अथॉरिटी शुक्रिया अदा कर रही है कि यहाँ कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। क्या सियासत करने वाले ये चाहते हैं कि फलस्तीनी बच्चे मरते रहें? किसी चीज को तो सियासत से अलग रखें। अमरीकी सदर से मुलाकात में इस्राएली वजीर आजम का गजा में जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक। ट्रंप ने कहा, फलस्तीन में नई हुकूमत कायम की जाएगी। गजा के मामलात बोर्ड ऑफ पीस संभालेगा। नई हुकूमत फलस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। गजा से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इंटरनेशनल बोर्ड कायम होगा। हमास से अरब ममालिक निपटेंगे। गजा से इसराइली फौजियों का मरहला वार इनखिला होगा। अमरीकी सदर की हमास को गजा जंगबंदी मुआहदा कबूल करने के लिए डेडलाइन। कहा, हमास के पास अमन तजावीज़ से इत्तेफाक के लिए 3 से 4 रोज हैं। हमास से मुज़ाकरात की ज्यादा गुंजाइश नहीं। हमास की जानिब से जंगबंदी तजवीज़ कबूल करने का इंतजार है। सऊदी काबीना का अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास। काबीना ने कहा, गजा में जंग के खात्मे के लिए जामे मुआहदे पर काम करने को तैयार हैं। गजा में बिला रुकावट इमदाद की तरसील जरूरी यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान का फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत से लैस। ISPR के मुताबिक फतेह 4 मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा दे सकता है। पाक फौज के रिवायती मिसाइल सिस्टम्स की रेंज और महारत में इजाफा। सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स ने भी सराहा। कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशत गर्दों का खुदकुश हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे। गाड़ी में खुदकुश हमलावर के अलावा 5 दहशत गर्द हलाक। हमले में 2 FC एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। कोयटा धमाके में 30 से ज़ायद अफराद जख्मी। वजीर सेहत बलोचिस्तान बख्त काकड़ ने कहा, जख्मियों में 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है। धमाके में हम न्यूज़ के सिक्योरिटी गार्ड अजमत बलोच भी जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दूसरे सूबे के लोगों ने पंजाब की तकलीफ पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। सैलाब मुतासिरीन की बहाली अपने पैसे से कर रहे हैं। किसी के आगे कशकोल फैलाने की जरूरत नहीं। तारीख के सबसे बड़े सैलाब में तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। बयानिया की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। बयानिया एक ही होना चाहिए कि किस हुकूमत ने आवाम के लिए कितना काम किया। मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, वजीर आला पंजाब की तकरीर पर दुख हुआ। हम हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त कर रहे हैं। हालात ऐसे रहे तो अपोजिशन बेंच पर चले जाएंगे। शेरी रहमान ने कहा, इत्तेहादियों से हमेशा तमीज के दायरे में रहकर बात की। इत्तेहादियों का यही रवैया रहा तो हुकूमत का साथ देने का क्या फायदा है।
वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी से माजरत। कहा, सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, हम मिल बैठकर मसाइल हल कर लेंगे। हालिया आलमी सतह पर होने वाली कामयाबियां हमारे इत्तेहाद की वजह से मुमकिन हुई। किसी की दिल आज़ारी हुई तो हम माजरत खा हैं। ऑपोजिशन की पीपल्स पार्टी को नशिस्तों पर आने की दावत पर बोले, आपस का मामला है, आप खुश ना हो। पीपल्स पार्टी का कौमी असेंबली इजलास के बायकॉट का इंदिया। शाजिया मरी ने कहा, लोग शिकवा करते हैं कि नून लीग का साथ देने से सियासत खत्म हो रही है। इस तरह के बयानात आए तो हम मजबूर हो जाएंगे। शायद आइंदा दिनों में असेंबली इजलास में शिरकत ना करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सिंध पर 2 दहाइयों से एक ही खानदान का कब्जा है। 3 हफ्तों से पंजाब के सैलाब पर सियासत की जा रही है। मीडिया पर मुर्दा सियासत जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में हलचल। 2 सूबाई वज़रा मुस्ताफी हो गए। आकिबुल्ला खान और फैसल तराकई ने इस्तीफे दे दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने इस्तीफे शेयर कर दिए। इसराइल ना गजा पर कब्जा करेगा ना ही जम करेगा। व्हाइट हाउस ने गजा जंग के खात्मे के मंसूबे की तफसीलात शेयर कर दी। कहा, अमरीका इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात कराएगा। रजामंदी की सूरत में जंग फौरी खत्म हो जाएगी। 72 घंटे में तमाम यरगमाली रिहा किए जाएंगे। गजा को बुरी हुकूमत के तहत चलाया जाएगा। गजा की तामीर और बहाली की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गजा अमन मंसूबे की हिमायत की। मेरे मंसूबे को तुर्की, इंडोनेशिया और तमाम अरब ममालिक की हिमायत हासिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गजा जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। कहा, फलस्तीन और इसराइल में पायदार अमन खित्ते में सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की के लिए लाजिम है। सदर ट्रंप इसको हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल नागुज़ीर है। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की राह पर गामजन। कुदरती आफात खतरा हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। आइंदा साल महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान। कहा, गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा। मरकजी बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए मोहतात मॉनिटरी पॉलिसी अपनाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 1,66,000 से ऊपर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 1645 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,493 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटर बैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 32 पैसे हो गई। सोने की कीमत नई तारीखी बुलंदी पर। 1 तोला सोना मजीद 3,178 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,06,778 रुपए हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का ऑर्डर कालअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट एक जज को बुरी हुक्म के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोक सकती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, नाजिमाबाद में बादल बरसे। सदर आई चुंदरीगढ़ रोड, गार्डन और इतराफ में भी बारिश। साइट एरिया, शेरशाह और बल्दिया टाउन में बादल बरसे। हुकाम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कल से इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपए 97 पैसे महंगा हो सकता है। डीजल फी लीटर 2 रुपए 48 पैसे महंगा होने का इम्कान। IMF का तमाम आला सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साजी का मुतालबा। IMF मिशन ने कहा, कानून साजी में ताखीर इस्लाहाती वादों पर असर डाल सकती है। कानून में ऐसी तरामीम की जाएं कि बदउनवानी में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो सके।
सिंध में पोलियो केसेस सामने आने पर वजीर आला मुराद अली शाह का एक्शन। नाकिस कारकर्दगी पर DHO बदीन और DHO खिमाड़ी मुअत्तल। असिस्टेंट कमिश्नर मातली और मीरपुर साकरों को ओहदों से हटाने का फैसला। बदीन और ठट्टा के डिप्टी कमिश्नर्स को नोटिस जारी। वजीर आला की अक्टूबर और दिसंबर में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल को नाकाम करार दे दिया। तर्जुमान हुकूमत ने कहा, तीनों डिवीजन्स में बाजार खुले रहे, मामूलात जिंदगी नॉर्मल रही। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल को मुस्तरद किया गया।